tell me some things that you experience here and tell me some improvement here. मैं बोला सर everything is as good as that time but improvement in myself. Conference में भी same, मेरा waiting time था सर 15 से 20 मिनट था. तो by the time I entered in the conference hall, तो सर बोला कि hello Vikram, please have a seat. I hope you had a great time here. So फिर बोला कि Vikram, who motivated you to join the armed forces? मैं बोला सर I motivated myself. When I see every day in mirror, I get motivated, and I am pretty sure that I'll get into the forces this time. बोले you look so confident. मैं सर I am 100% confident. साइक में तो ये समझ में आया कि यार अपने को ये नहीं दिखाना होता कि वो क्या पसंद करेगा. अपने को अपने खुद इंट्रोस्पेक्ट करके और उसको लिख के कंफर्मेशन खुद ही लेनी पड़ती है कि यार ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं ही हूँ. जैसे हम बोल देते हैं ना कि टीएटी में आप खुद को इमेजिन करके लिखो. तो वो रोड टू रिकमेंडेशन ने मेरे को सिखाया कि खुद को कैसे इमेजिन करे और कैसे लिखे. अच्छा, पिक्चर्स कितनी देखी हुई थी तेरी? सर पिक्चर्स मेरी मोर देन हाफ देखी हुई थी. मोर देन हाफ? अगर 12 पिक्चर्स थी ना तो उसमें से 7 मेरी देखी हुई. कहाँ पे देखी थी? हमारे बैच में जो हमारी शेयर होती हैं. अच्छा. पीडीएफ शेयर होती हैं प्रैक्टिस वाली. उसमें प्रैक्टिस वाले. ठीक है, फेयर ना. बिल्कुल एग्जैक्ट थी सर, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं था. टीएटी, एसडी और डब्ल्यूएटी देख के ना साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव बन जाता है. यार ये बंदा जो है ना, ये इन फैक्टर्स में वीक है, इन फैक्टर्स में स्ट्रांग है. जो बंदा सेल्फ अवेयरनेस ही लैक कर रहा है यार, वो किसी और के इमोशंस क्या समझेगा? वो वाली बात है. एंड हाउ विल ही बी एबल टू मैनेज पीपल मोस्ट ऑफ. ये एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि यार 15 ऑफिसर्स बैठ के मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किसी को डाउट नहीं है कि ये बंदा सही है या नहीं. देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, लेकिन आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो मैटर करता है. तो मेरे को ये बता, तेरे जो स्टार्टिंग के वो जो रहे थे ना अटेम्प्ट्स, अब अटेम्प्ट्स के बारे में जरा मुझे बता कि एसएसबी अटेम्प्ट में मतलब कैसा रहा, क्या रहा और क्या रही ओवरऑल जर्नी फॉर द ऑफलाइन कोचिंग. अच्छा. कि मेरे को एक बार पता चले कि मैंने कहाँ गलती की और उसको मैं अच्छे वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तो तब मैं वहाँ ऑफलाइन में गया, तो वहाँ पे मैंने सर से बात की. सबसे जो भी 3 सर थे, असाइन टीचर्स थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे होता है, वैसे होता है, आपको ऐसे, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, लेकिन आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो मैटर करता है. आपने अच्छा सीखा है, सब सीख के आते हैं, लेकिन आप उसको सामने वाले को कन्वे किस लैंग्वेज में कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो तब मैं ऑफलाइन के लिए गया. मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं अटेम्प्ट से भी सीखा है. फिर जो बंदे मेरे को मिलते गए लाइक यू, तो उनसे भी सीखा ही है. और जब अल्टीमेटली जब सारी चीजें ऑल टुगेदर अप्लाई हुई ना सर, देन आई वुड रिकमेंड इट. तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तेरा क्या ऑब्जर्वेशन था, किस चीज में तू लैक करता था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि एक तो इंग्लिश वाली थी. Like I was improving, but not up to the mark. Okay. कहीं ना कहीं pose, unwanted pose आ जाते थे. Although my lecturate and all went well. Okay. और second thing कि जैसे इंटरव्यू में हमको क्या बताना और कितना बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट. To be honest रहना ये ठीक है, होना भी अपने को होना ही चाहिए, लेकिन अनवांटेड चीज हम ना स्ट्रेस में आके अनवांटेड चीज बता देते हैं, इररेलेवेंट. और फिर वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने को उन्हीं पे घुमाता है. वेरी ट्रू. तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स पे सीखते गए और इनकलकेट करते गए. जब सारी ये हुई कि हाँ अब सारी ऑल टुगेदर है, वहाँ पे कोई फिर डाउट आया ही नहीं. फिर तो ये था कि अब की बार अगर जाऊंगा तो फिर तो रिकमेंड हो गया. तो इस जो जिस अटेम्प्ट में तो रिकमेंड हुआ, उसके बारे में कुछ बताएगा, क्या हुआ स्टार्टिंग से? हाँ सर, जैसे मैं जॉब करता था उस टाइम पे. हाँ, तो उस टाइम स्क्रीनिंग हुआ. मैं स्क्रीनिंग में वही आप वाला हमने डिस्कस किया था कि अगर आप स्क्रीनिंग की स्टोरी लिख रहे हो तो यू हैव टू मेक अ स्टोरी कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, रेदर देन घूमने गए हैं फ्रेंड्स के साथ या कुछ ऐसा. तो मेरी पिक्चर कुछ ऐसी थी, तो उसमें मैंने रिसर्च वाला एंगल डाला था. ओके. कि माउंटेनियरिंग करने गए हैं, पर उसके साथ साथ मरीन के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. एक उन्होंने
अनएक्सप्लोर्ड लेक मिली है, तो वहां से वो स्टोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स लेके आए और उन्होंने अपने लैब में रिसर्च किया। तो इंटरेस्टिंग। ये वाली मेरी स्टोरी थी। ठीक है। और ये मैंने मतलब पहले से जब अपन स्टोरीज प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी हम कुछ स्टोरीज अपनी रख लेते हैं कि भाई अगर कहीं रेलेवेंट लगेगी तो हम लिख देंगे। लिख देंगे। वो प्री कंसीव्ड नहीं होती। अगर हम ऐसे ही बिना पिक्चर देखे लिख रहे हैं तो देन इट विल काउंट इन प्री कंसीव्ड। कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड हो रही है तो सही है। हाँ। तो उसमें मेरे को नरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ओके। और वैल्यू एडिशन अपने ग्रुप डिस्कशन में वैल्यू एडिशन भी डाला, ऑल्दो मेरी स्टोरी फाइनल स्टोरी नहीं थी। हाँ। फाइनल स्टोरी घूमने वाली ही बनी, अच्छा। लेकिन उसमें भी वैल्यू एडिशन किया। ओके। तो इट हेल्प्स मी टू गेट स्क्रीन इन। ओके। उसके बाद तो सर वही टीएटी और जो साइक टेस्ट होते हैं उसी इवनिंग में तो थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग की, जितना तैयारी की थी सब कॉन्फिडेंटली आराम से जब पेन उठाया तो पूरा मोमेंटम बन गया और फिर तो सर लगता गया। फिर मतलब पता नहीं चला कि यार 4 मिनट, मतलब ऐसी प्रैक्टिस थी कि जब 4 मिनट होने वाली होती है ना तो 15 सेकंड पहले ही ऑटोमेटिक स्टोरी खत्म हो जाती। अच्छा। और कोई कटिंग नहीं, कुछ ओवर राइटिंग नहीं, मतलब जो थॉट्स आ रहे थे वो सही थे, फ्लो में निकल थे। अच्छा, पिक्चर्स कितनी देखी हुई थी तेरी? सर पिक्चर्स मेरी मोर देन हाफ देखी हुई थी। मोर देन हाफ? अगर 12 पिक्चर्स थी ना तो उसमें से 7 मेरी देखी हुई। कहाँ पे देखी थी? हमारे बैच में जो हमारी शेयर होती हैं, अच्छा, पीडीएफ शेयर होती हैं प्रैक्टिस वाली, उसमें प्रैक्टिस वाले में। ठीक है, फेयर एनफ। बिल्कुल एग्जैक्ट थी सर, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं था। अच्छा चल ठीक है, वो कौन कौन सी थी वो तो खैर बात करेंगे, है ना? बता देना मेरे को, मैं डाल दूंगा एंड के लिए। श्योर। ठीक है। तो यार सो एक तो ये फिर एक तो ये तेरा मतलब टीएटी रहा है ना? टीएटी अच्छा गया। ओके फाइन। और डब्ल्यूएटी में कैसा गया? डब्ल्यूएटी में मतलब मैंने 55-56 किए थे। हाँ। पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं, कुछ वर्ड्स थे। हाँ। तो 55-56 किए थे। Okay. अच्छे किए। और जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करके वर्ड एसोसिएट किए थे मेरी लाइफ से, वैसे ही रिस्पॉन्सेज लिख के आया। अच्छा, ओके, बढ़िया, परफेक्ट। एसआरटी भी सर नॉर्मली होते हैं। मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला एसआरटी नहीं था। नॉर्मली अपने को बैलेंस करके चलना पड़ता है, हम किसी भी चीज को ना छोड़ नहीं सकते। तो ये था भाई। हाँ, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस, राइट? ये लोग एसआरटी को इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही, वो एंटायरली, है ना? वो सर क्रॉस चेक करते हैं जो आपने स्टोरीज में लिखा है ना कि उसने ये भी कर लिया, उसने ये भी कर लिया बैक टू बैक। लाइक आप तैयारी करवा रहे हो किसी एस्पिरेंट को, तो उसने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिए, उसने खेल भी चालू रखा। तो वो एसआरटी से कंफर्मेशन लेते हैं कि यार तुम मतलब 2-3 टास्क कर सकते हो क्या, मल्टीटास्किंग हो या नहीं तुम। सही बात। हाँ, सही बात है। और क्या फिर तो तूने एसआरटी का कैसे प्रैक्टिस करा था? एसआरटी तो सर जहाँ से भी मेरे को सेट मिलते हैं ना, पीडीएफ, तो मैं उनका प्रिंट आउट निकाल लेता था। अच्छा। तो उसी प्रिंट आउट पे ही मैं पेंसिल से अपने एसआरटी प्रैक्टिस करता था टाइम लगा के। अच्छा। क्योंकि वो प्रिंट आउट्स में वर्ड फाइल होती हैं, वर्ड में वो डॉट 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 थोड़ा स्पेस देते हैं। लाइक अपने उसमें भी था, अपने प्रैक्टिस सेट में भी था। तो वो तो मैंने सारे किए ही थे, 4 या 5 प्रैक्टिस सेट थे। उसके साथ साथ मैंने अलग से भी। तो तूने एसआरटीज कितने देखे हुए थे तेरे? तो एसआरटी सर मतलब लगभग देखे ही होते हैं जो भी आपका, जैसे 4 सेट हमने किए ना, तो उसमें से ये लगा लो 15-20 तो सेम ही रहते हैं कि यू आर गोइंग टू द मार्केट विद योर सिस्टर, सम फेलोज ट्राइंग टू टीज योर सिस्टर व्हाट विल यू डू। तो ये वाले सेम रहते हैं। लाइक फायर है आपके नेबर में। सॉल्व कितने किए? सर मैंने 45 प्लस किए थे, लेकिन 50 से कम किए। अच्छा, ओके। 48 से 50 के बीच। हाँ, सही है, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन उसमें भी वही है कि ये चीजें ध्यान रखी थी मैंने कि यार ओवर राइटिंग ना हो, कुछ भी लिख रहा हूँ ना मैं, तो वही ठीक है, मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं वही लिखूंगा। और ठीक है यार भाई, फिर तो एसडी का कैसा रहा? हाँ, एसडी वाला सर, एसडी से मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि एसडी मेरा ना ऐसा था पूरा ऑर्गेनाइज्ड। अगर यही सेम स्टोरीज डब्ल्यूएटी और एसआरटीज पढ़े ना कोई मेरी, तो वो एसआरटी पढ़े तो वो पूरी समरी लगेगा कि भाई इसने यही चीजें इसने मेंशन की हैं खुद के बारे में, जो ये हमें शोकेस कर रहा है। तो देयर इज नो डाउट ऑफ। एसआरटी से कंफर्मेशन एसडी में, एसआरटी से भी, डब्ल्यूएटी से भी, और
TAT से भी लाइक TAT में अगर मैं एक्चुअली TAT में अगर मैं डेली लाइफ बेस्ड स्टोरी बना रहा हूँ ना सर कि हाँ। मैं मेरी फैमिली की कैसे हेल्प करता हूँ हाँ। तो मैंने SD में भी लिखा है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में ये सोचती है कि ही लाइक टू हेल्प हाँ। देमसेल्फ हाँ। इन हाउस होल्ड हाँ। इवेंट्स। और एक्चुअली पता है क्या TAT SD और WAT देख के ना साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव बन जाता है यार ये बंदा जो है ना ये इन फैक्टर्स में वीक है इन फैक्टर्स में स्ट्रांग है बिल्कुल सर ठीक है ये OLQ इसकी स्ट्रांग है ये वीक है और SD में अगर बंदा ये पोर्ट्रे करता है कि लाइक यू नो he has zero bad qualities और zero weaknesses है ना so that is really lack of self awareness है ना बिल्कुल जो बंदा सेल्फ अवेयरनेस ही लैक कर रहा है यार वो किसी और के इमोशंस क्या समझेगा वो वाली बात है एंड हाउ विल ही बी एबल टू मैनेज पीपल मोस्ट ऑफ ऑल राइट हाउ विल ही बी एबल टू लीड लास्ट में वही आ जाता है ना सर कि नोबडी इज परफेक्ट। हाँ और वीकनेस ये नहीं कि आपकी कोई वीकनेस ही नहीं है कुछ तो है। हाँ ये तो दो चीजें होती है इधर यू डोंट वांट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड योर वीकनेस और इधर यू डोंट वांट टू टेल हाँ एग्जैक्टली तो दो में से एक ही होगा दो में से एक ही है और दोनों ही है तो सर खराब ही है। सही बात है सही बताओ SSB इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। अगर इंट्रोस्पेक्शन की है तो यू आर लाइक अवेयर अबाउट योरसेल्फ। हाँ कुछ ना कुछ तो है यार जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। अभी एक और स्टूडेंट का वो मैसेज आया था रुपशांश का ना वो कह रहा था कि NDA में इंटरव्यू ऑफिसर पूछ रहा था भाई ये बता तो 450 में कितने नंबर 450 दूंगा तो मेरिट इन हो जाएगा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह सारा कर रखा था उसने पता था किसी एरिया में पकड़ा नहीं जाएगा उसने कर रखा था अच्छे से काम बस तो उतना ही रिक्वायर्ड होता है। और ये सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना हिंट दे देता है जब आपको अच्छा ये लग रहा है ना कि आपका इंटरव्यू स्मूथली जा रहा है हाँ। तो वो क्वेश्चंस में हिंट दे देता है हाँ। कि भाई वो कैसा क्या करने वाला है। हाँ। तो मेरे से ऐसे ही पूछने लग गए हाँ। बोले कि ओके सो यू नो इफ वी सिलेक्ट यू देन वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग। तो आई सेड कि यस सर AFA। बोला व्हाट इज AFA? मास्टर एयर फोर्स एकेडमी। बोला वेयर इज इट? बोला सर भूमडीगल हैदराबाद तेलंगाना। बोला ओके। फिर बोला कि सपोज इफ वी सिलेक्ट यू इन टेक्निकल ब्रांच सो डू यू नो वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग? सर सॉरी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट बट आई अश्योर यू दैट आई विल फाइंड इट आउट एंड देन टेल यू। अच्छा ओके। बोला कि ओ नो वरीज यू विल बी टोल्ड अबाउट। तो यहाँ से मेरे को ये लग गया कि यार अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तभी बताएंगे ना कहाँ ट्रेनिंग पे जाओगे। सही बात है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव ये मिल गया कि यार हाँ, वो बहुत अच्छा छोटे गया। छोटे इशारे होते हैं उसमें बिल्कुल। और उसमें स्माइल आ जाती है भाई। हाँ और लास्ट में मेरे को बोला कि ओके तो वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू एंड कीप स्माइलिंग है ना। कुछ की मोमेंट्स तेरे को क्या लगे? मोमेंट सर मैं बताता हूँ। हाँ। इंटरव्यू में तो ये था अच्छा था सर। GTO में जैसे एज आई टोल्ड कि मेरा सेकंड कॉन्फ्रेंस था गांधीनगर में। हाँ। तो GTO ने मेरे को कमांड टास्क में बुलाया। हाँ। तो वहाँ जो छोटा सा इंटरव्यू लेता है GTO हाँ। अबाउट योरसेल्फ। हाँ। तो उसने मेरे को बोला कि ओके विक्रम सो यू आर फ्रॉम हरियाणा हाँ। so you have been twice in your SSB so first time where you went for the SSB? बोला सर here in Gandhinagar। बोला कि okay that's great so tell me some things that you experience here and tell me some improvement here। मैं बोला सर everything is as good as that time but improvement in myself। क्या बात? यहाँ पे वैसा का वैसा ही है बट मेरे अंदर काफी कुछ इम्प्रूवमेंट है। हाँ। उस टाइम नहीं थी बट अब है। तो ये भी अच्छा मोमेंट था और एक कॉन्फ्रेंस का है। मस्त अच्छा। और कॉन्फ्रेंस में जैसे ही मेरा मस्त वो हो गया मैं फ्लैट उसका अरे और ये सर मैंने मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं किया था हाँ, ये निकल इंस्टिंक्टली निकल गया। निकला गया। मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि मैं वो ऐसा फ्लेक्स करूंगा किया है बट ये हाँ नेचुरली अंदर से आया। ओके ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में भी सेम मेरा वेटिंग टाइम था सर 15 से 20 मिनट था। तो बाय द टाइम आई एंटर्ड इन द कॉन्फ्रेंस हॉल तो सर बोला कि हेलो विक्रम प्लीज हैव अ सीट आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम हियर। सो फिर बोला कि विक्रम हु मोटिवेटेड यू टू जॉइन इन द आर्म्ड फोर्सेस? मैं बोला सर आई मोटिवेटेड माई सेल्फ व्हेन आई सी एवरी डे इन मिरर so I get motivated and I am pretty sure that I'll get into the forces this time। Well, you look so confident. Master, I am 100% confident।
बढ़िया, एक नंबर भाई। पूरा कॉन्फिडेंटली आंसर किया। फिर वो बोले कि ओके सो व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट हियर। फिर मैंने पूरा डीपली जैसे माइक्रो एक्शंस होते हैं ना वैसे ही बताया मैंने कि सर आई एंजॉयड एवरीथिंग हियर फ्रॉम द टास्क टू गेटिंग चिट चैट्स विद फ्रेंड्स whom I didn't know जब हम एसएसबी से आए थे, और साथ में खाना, साथ में रातों में बात करना, एक्सपीरियंस ईच अदर एक्सपीरियंस शेयर करना। जो हम स्टोरीज में भी तो यही लिखते हैं सर, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यस, परफेक्ट। तो अच्छा गया। फिर बोला कि ओके ऑल द बेस्ट। और फिर कॉन्फ्रेंस में आराम से डीप ब्रीदिंग कर रहे थे। जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो मेरा चेस्ट नंबर पहले सबसे पहले बोला। कॉन्फ्रेंस तेरा लंबा नहीं चला? नहीं सर, कोई डाउट मेरे को लगा नहीं उनको कोई डाउट है। बस मेरा वेटिंग टाइम था 15 से 20 मिनट। मेरे को बस 4 क्वेश्चन पूछे, उन्होंने कोई क्रॉस चेक नहीं किया। अच्छा, ये एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि यार 15 ऑफिसर्स बैठ के मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किसी को डाउट नहीं है कि ये बंदा सही है या नहीं। नहीं, अच्छा कॉन्फर्मेशन है डेफिनेटली यार, नो डाउट अबाउट इट। और ये सर आपकी प्रैक्टिस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही बिल्ड होता है। ये तो है। अच्छा चल, ये बता मेरे को, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। रोड टू रिकमेंडेशन आने से तेरा, तूने कौन से इंटरव्यू और साइक दोनों कोर्सेज करे? जी सर। तो तेरे को क्या बेनिफिट हुआ इन दोनों कोर्सेज में? सर साइक में तो मेरे को ये मतलब समझ में आया कि यार अपने को ये नहीं दिखाना होता कि वो क्या पसंद करेगा। अपने को अपने खुद इंट्रोस्पेक्ट करके और उसको लिख के कंफर्मेशन खुद ही लेनी पड़ती है कि यार ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं ही हूँ। जैसे हम बोल देते हैं ना कि टीएटी में आप खुद को इमेजिन करके लिखो। तो वो रोड टू रिकमेंडेशन ने मेरे को सिखाया कि खुद को कैसे इमेजिन करे और कैसे लिखे। कहने की बात अलग है और जब पेन से आप पेन डाउन करते हो ना तब अलग आता है। तो ये रोड टू रिकमेंडेशन ने सिखाया। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस वहां पे होते हैं, पॉसिबली लाइकली क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी मैंने यहीं से सीखे। OLQs वाली क्लास नहीं करी थी तूने? हाँ सर बिल्कुल की थी ना। OLQs वाली भी करी थी ना? वहां से वो आई थिंक हमारी फर्स्ट क्लास थी जहाँ से हम OLQs पे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो वो लाइक मेंटलिटी एंड ऑल। हाँ, अच्छा इंटरव्यू में, इंटरव्यू वाले बैच में तो क्या क्लैरिटी हुई अपार्ट फ्रॉम? सर इंटरव्यू वाले में तो जैसे ये आई टोल्ड ना कि प्रोबिंग क्वेश्चंस और मतलब पॉसिबली यही रहता है कि भाई आप इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ। अगर उसको आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, देन ही विल गो फॉर अनदर टॉपिक्स लाइक टेक्निकल और इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, ओके, फेयर इनफ, यस, डेफिनेटली। अगर आप अपने ही बारे में नहीं जान रहे हो, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि यार ये बंदा अपने बारे में पूछ कुछ रहा हूँ, ये बता कुछ रहा है, तो देन ही विल गो कि टेल मी हाउ एयरक्राफ्ट फ्लाई एंड व्हिच एयरक्राफ्ट वी बाय फ्रॉम अनदर कंट्रीज। फिर वो टेक्निकल और इंटरनेशनल रिलेशंस में चला जाता है कि होपफुली वो ये करता होगा, आई डोंट नो, कि शायद इसको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा हो या इसका इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक अच्छा हो। अगर आप अपने बारे में अच्छे से बताओगे ना सर। बट एक्चुअली क्या होता है ना, द थिंग इज कि PIQs, सॉरी CIQ रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप सही से आंसर नहीं कर पा रहे तो ये सर नॉलेज रखने का ना कोई फायदा नहीं। ये तो है सर, टू बी ऑनेस्ट। ये कल वाला इंटरव्यू भी ऐसे ही था, जल्दी खत्म कर दिया। CIQ में नॉर्मली यही तो है, बस अपने बारे में बस एक उनका सीक्वेंस सेट है। भाई आपको आपकी फैमिली से पूछेंगे, फिर आपके एजुकेशन पे आएंगे, फिर आपके फ्रेंड्स में आएंगे, फिर आपकी लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फिर आपकी SSB पे है। यही नॉर्मल होते हैं। अगर इसमें भी थोड़ा सा नर्वस होते हैं, आई नो, लेकिन हाँ, लेकिन उसको हैंडल आराम से करना चाहिए। अगर हम उसकी, जैसे मैंने किया था ना सर, मैंने हर एक CIQ का आंसर पेन डाउन किया है मेरी नोटबुक में। अच्छा, हाँ, जरूरी है लिख के वो करना, helps us think। यस सर, प्रोसेस करने में। तो मैंने ना उसको लिखा भी हुआ है और मैं उसको पढ़ता भी था वीकली कि यार इसमें मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या, या ये मैंने कहीं ऐसे ही तो नहीं लिख दिया, ये मेरे अंदर है। अगर मैंने लिखा है ना कि सर मैं सुबह 7 से 10 पढ़ता हूँ ऑफिस जाने से पहले, तो मैं कंफर्म करता था यार मैं सही में पढ़ भी रहा हूँ या मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो ये मेरे को सर डिसिप्लिन रहने में भी हेल्प करता था। जो डायरी राइटिंग एक हॉबी होती है ना, वो ऐसी ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, फेयर इनफ।
एंड सो दैट इज दैट. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन. स्क्रीनिंग से क्या सीखा तुमने? स्क्रीनिंग बैच से? स्क्रीनिंग से सर मेरे को माइक्रो एक्शंस के बारे में पता चला ओके. कि हम अगर कहीं भी जा रहे हैं हाँ. तो उनको थीम से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आप कुछ भी कर रहे हो, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो या सिर्फ हवा में बोल दिया कि ये कर रहे हैं. लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल कि दोस्त मिल रहे हैं, तो रेदर देन राइटिंग की भाई उन्होंने फोन किया, कनेक्ट किया, कोऑर्डिनेट किया, मिले तो पिकअप किया, फिर डिसाइड करके प्लेस सिलेक्ट किया, फिर डिसाइड करके ही ऑल टुगेदर उन्होंने खाना मंगाया और फिर बातें की. तो ये माइक्रो एक्शन स्क्रीनिंग्स में सीखे. लाइक हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ अदर्स. अकेले कुछ नहीं करना. आर्मी में, डिफेंस में, कहीं भी अकेले कुछ नहीं होता. इफ यू आर गोइंग फॉर द वॉशरूम ना, तो आपका बड़ी होना चाहिए आपके साथ. सही बात है. That's great. और can you tell me about some more the most enjoyable moment? तो हमने बात कर ली SSB की. जी. ठीक है, चलो विक्रम. So on that note, thank you for joining. Thank you for sharing so much with all of us, with all of the students, and I'd be forever grateful to you for sharing this important information. Right? So thank you, Vikram. Thanks a lot. See you guys. Jai Hind. All the best.